सो हेलो एवरीवन, मैं दीपेश कुमार आप सबके बीच में एक नए वीडियो के साथ दोस्तों। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है यूपी ट्रिपल एससी की न्यू वैकेंसी 2024 को लेके। ठीक है दोस्तों, जो आ चुकी है जूनियर असिस्टेंट की। ठीक, यूपी ट्रिपल एससी की न्यू वैकेंसी है 2024 की, जो जूनियर असिस्टेंट के लिए आई है, मतलब जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आई है, जिसमें हमारी जो टोटल वैकेंसी है यानी कि जो टोटल पोस्ट है वो हमारी कितनी है, 2702 पोस्टें हैं, जिसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग मतलब सिलेबस से लेके एग्जाम का हमारा क्या पैटर्न रहने वाला है, क्या क्या सारी चीजें हैं, कैसे कैसे हम लोग को मतलब फॉर्म कब आना है, फीस कितनी होनी है, पोस्टें कितनी हैं और कैटेगरी वाइज कितनी पोस्टें हैं, उन सारी चीजों को हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, ये जो हमारा उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन है यानी कि यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है, उसकी हमारी जो उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2024 मेंस एग्जाम, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो इसका यूपी ट्रिपल एससी के एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है और ये जो नोटिफिकेशन की डिटेल वगैरह है ये वो सारी है। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगी वो हमारी 23/12/2024 से स्टार्ट होगी। ठीक है, और इसकी जो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है वो 22/2/2025 है दोस्तों। ठीक है, कितनी है, 22/2/2025 है। ठीक है, 22/2/2025 है। और इसका जो फीस की लास्ट डेट है, मतलब फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट है वो 22/1/2025 वो भी है। ठीक है, और फॉर्म फिल होने के बाद जैसे मान लीजिए हमारे फॉर्म में कोई गलती हो गई है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, कभी कभी छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, तो उसको करेक्शन करने की लास्ट डेट 29/1/2025 है। ठीक है दोस्तों, और अभी एग्जाम की कोई डेट अभी आई नहीं है, एडमिट कार्ड अभी एग्जाम के पहले ही आना है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें फीस का क्या है। ठीक है, एप्लीकेशन फीस तो देखिए, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25 रुपए फीस। ठीक है, SC ST के लिए कितनी है, 25 रुपए पर व्यक्ति। और पीएच कैंडिडेट के लिए वो भी हमारी कितनी है, 25 रुपए के आसपास है, 25 रुपए है। ठीक है, अब कह रहा है कि पे द एग्जामिनेशन फीस थ्रू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI कलेक्टेड फीस मोड ऑफ पे द एग्जाम फ्री फी थ्रू ई चालान, मतलब ई चालान के माध्यम से आप जो है SBI बैंक में जमा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट की जो 2024 की वैकेंसीज है उसमें हमारी एज लिमिट कहां से काउंट हो रही है। तो एज लिमिट जो है हमारी वो 1/7/2024 से काउंट हो रही है। ठीक है, इसके लिए मिनिमम एज हमारी होनी चाहिए 18 साल। ठीक है, और मैक्सिमम जो एज होनी चाहिए वो हमारी 40 साल के आसपास होनी चाहिए। ठीक, 40 साल होनी चाहिए, आसपास नहीं, 40 साल। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि एज रिलैक्सेशन जो है हमारा, एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। एज रिलैक्सेशन में देखिए बोल रहा है कि एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर यूपी ट्रिपल एससी यूपी एडवर्टाइजमेंट नंबर, मतलब जो इनकी गाइडलाइन होगी यूपी ट्रिपल एससी वालों की, इनके नोटिफिकेशन के, उसके अकॉर्डिंग जो हमें दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, वो हम लोग बाद में देखेंगे जब नोटिफिकेशन हम लोग रीड करेंगे। ठीक है, तो यानी कि उसमें किस किस मतलब एज के बंदे को किसकी कितनी 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 रिलैक्सेशन मिलना चाहिए वो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए कह रहा है कि यूपी ट्रिपल एससी की जो वैकेंसी हमारी टोटल पोस्ट जो है हमारी 2702 पोस्ट है। ठीक है, जिनमें की पोस्ट का जो नाम है वो जूनियर असिस्टेंट है। ठीक है, इसमें टोटल पोस्ट है 2702। ठीक है, इसके लिए हमारा क्या क्या एलिजिबल है देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोगों का क्या कहते हैं, देखिए यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए 2023 का। ठीक है, उसके बाद 10+2 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पास होना चाहिए। ठीक, हिंदी टाइपिंग हमारी 25 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए और इंग्लिश टाइपिंग जो है वो हमारी कितनी 30 वर्ड पर मिनट के लिए होनी चाहिए। ठीक है, NIELIT, ठीक है, ये जो एक होता है ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होता है वो हमारे पास होना कंपलसरी है। ठीक है, मोर डिटेल हम लोग एग्जामिनेशन से देखेंगे। ठीक है, ये ऊपर ऊपर हम व्यू दे रहे हैं आपको। ठीक है, कि ये चीजें आपके पास होनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कैटेगरी वाइज हमारी जो पोस्टें आई हैं वो कितनी है, कैटेगरी वाइज पोस्टें। ठीक है, तो देखिए
सबसे पहले जनरल की बात कर लेते तो जनरल में हमारी 1099 पोस्टें हैं। कितनी है? 1099। ठीक है। ईडब्ल्यूएस में जो हमारी पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस में हम लोगों की पोस्टें हैं टोटल 238 पोस्टें हैं। ठीक। ओबीसी की जो पोस्टें हम लोग 718 पोस्टें हैं। एससी में जो है 583 पोस्टें हैं। एसटी में जो है 64 पोस्टें, और टोटल जो हमारी पोस्ट हो जाती है वो 2702 हो जाती है, जो फाइनल इन सबको टोटल करने के बाद होती है। ठीक है दोस्तों, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा ये वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, कि एग्जाम पैटर्न में हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है या क्या किन किन सब्जेक्ट से हमारा जो है एग्जाम हो रहा है। तो सबसे पहले देख लीजिए, एग्जाम में हम लोगों के 5 भाग होंगे टोटल, 1 2 3 4 5 भाग। ठीक। अब चलिए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो भाग है वो हम लोगों का है हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता। ठीक है, हिंदी परिज्ञान और जो लेखक योग्यता है हम लोगों की, ठीक है दोस्तों, वो है। ठीक। इसमें जो प्रश्नों की संख्या है हमारी 30 आएगी, और जिनमें निर्धारित कुल अंक होंगे 30 नंबर। ठीक, यानी कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन है। उसके बाद जो दूसरा भाग है वो सामान्य बुद्धि परीक्षण का है। ठीक है दोस्तों, सामान्य बुद्धि परीक्षण, इसमें जो हम लोगों के टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे वो 15 क्वेश्चन रहेंगे। 15 क्वेश्चन रहेंगे 15 नंबर के। ठीक। नेक्स्ट जो है वो हमारा है सामान्य जानकारी। ठीक दोस्तों, तीसरा भाग जो है वो हम लोग का है सामान्य जानकारी। वो हमारा 20 क्वेश्चन रहेंगे, प्रश्नों की संख्या 20 है, जिसमें नंबर हमारे होंगे 20। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। चौथा भाग जो है वो हम लोग का आ रहा है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड है। इसके हमारे टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 15 नंबर के होंगे। ठीक है, और पांचवा भाग जो है वो खोल रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी, मतलब यूपी से जितनी भी बेसिक नॉलेज है वो हमें पूरी आनी चाहिए। तो ठीक, उसमें से हमारे 20 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 20 नंबर के होंगे। तो टोटल जो हमारा पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा, जो 100 क्वेश्चन का होगा, जो जो टोटल मार्किंग जिसमें हमारी 100 नंबर की होगी। और ये पेपर को पूरा अटेम्प्ट करने के लिए जो हमें टाइम मिलेगा वो हमें 120 मिनट मिलेगा, यानी कि 2 घंटे। ठीक है दोस्तों, अब इसमें बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो लिखा है कि उपयुक्त परीक्षा हेतु नेगेटिव मार्किंग, यानी कि ऋणात्मक अंक जो हैं दिए दिए जाने पर प्राविधान, ठीक है, जो सही प्रश्न के अंक का 25%, यानी कि 1/4। ठीक है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग जो हमारी है 1/4 की है। ठीक है दोस्तों, आई होप सो आपको एग्जाम पैटर्न भी समझ में होगा। अब थोड़ा हम लोग सिलेबस की बात करते हैं। अब देखिए, सिलेबस की बात करते हैं तो इसमें भाग 1 का जो हमारा सिलेबस है उसमें है कि हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता, यानी कि उम्मीदवारों से हिंदी भाषा का ज्ञान तथा उनके समझ एवं लेख की योग्यता के परीक्षण हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, यह प्रश्न प्राप्त पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट परीक्षा के स्तर का होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप सो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में बता रहा है कि भाग नंबर 2 है वो सामान्य बुद्धि परीक्षण है। इस परीक्षण का उद्देश्य किसी नई परिस्थिति के समझने, उसके विभिन्न तत्वों का विश्लेषण तथा पहचान करने तथा तर्क करने की योग्यताओं को मापना है। इस परीक्षण में ऐसे प्रश्न होंगे जो अनुदेशों को समझने, संबंधों, सामान्यताओं तथा संगतताओं का पता लगाने, निष्कर्ष निकालने और इसी प्रकार की बौद्धिक क्रियाओं पर आधारित होंगे। यानी कि हमारी रीजनिंग की बात कर रहा है, टोटल मतलब ओवरऑल रीजनिंग के लिए। ठीक है, भाग 3 जो है हमारी सामान्य जानकारी बता रहा है कि प्रश्न पत्र का यह भाग उम्मीदवारों की चारों ओर के वातावरण के बारे में, उसकी सामान्य जानकारी तथा समाज में उसके इस्तेमाल के बारे में उसकी योग्यता के आंकने के लिए इस परीक्षा में ऐसे प्रश्न भी रखे जाएंगे जिसमें ऐसी समसामयिकी घटनाओं तथा प्रतिदिन दृष्टिगोचर होने तथा अनुभव में आने वाले तथ्यों, जिनमें ऐतिहासिक एवं भौगोलिक तथ्य भी सम्मिलित हो सकते हैं, विशेषकर भारत से संबंधित। मतलब कि ये मान के चलिए मोटा मोटा जो इंडिया, मतलब कि जो हमारे जीएस है कंप्लीट में, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि एवं उससे वैज्ञानिक पहलुओं का ज्ञान आंका जा सके, जिसकी किसी भी शिक्षित
व्यक्ति से आशा की जा सके। तो अब देखिए, अब इस तरह से लिखा हुआ है तो हम कंप्लीट अपना सारा जीएस मान के चलेंगे विद करंट अफेयर, ठीक है। उसमें साफ साफ बोल रहा है समसामय की घटनाओं पे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग का है वो बता रहा है कि कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान। तो बता रहा है इसमें देखिए कि प्रश्न पत्र के इस भाग में उम्मीदवार से कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का परिचय, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस की जानकारी, डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग, इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का परिचय, भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा का अवलोकन, ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग के तत्व तथा कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास एवं नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI, बिग डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, पर आधारित इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट बता रहे से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, मतलब इनसे रिलेटेड जो चीजें थी हमारी, ठीक है, इन सब चीजों से रिलेटेड वो सारे उसी के प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। आई होप सो आपको ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में बता रहा है कि कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी, ठीक है, जो यूपी से रिलेटेड है वो सारी चीजें। अब देखते हैं प्रश्न पत्र के इस भाग में उम्मीदवारों से उत्तर प्रदेश का विशिष्ट ज्ञान, इतिहास, संस्कृति कला, ठीक है, संस्कृति कला, वस्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन, ठीक है, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन्य जीव, खान और खनिज, ठीक है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्थाएं, कृषि, उद्योग, व्यवसाय और रोजगार, ठीक है, राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन तथा समसामयिक की घटनाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियों पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आई होप सो दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये हमने पूरे टोटल मतलब फॉर्म कब निकलेगा, कब तक फॉर्म भरा जाएगा, इसमें क्या क्या जानकारी दी जाएगी, एग्जाम का पैटर्न किस लेवल पे, सिलेबस क्या है, आई होप सो हमने आपको सारी मतलब इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कर दी है। ये जो PDF है ये आपको टेलीग्राम पे जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।